रहीम। आज का हमारा लेक्चर है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है और क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर और ये क्यों वो किया गया है, इसको आज हम पढ़ेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या है और इसको हम कैसे स्टडी करते हैं। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम का मतलब है सेम, स्टेसिस मतलब मुतहरिक रहना। होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस मे बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस क्या कहता है कि अगर आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा बाहर के टेम्परेचर से क्या होगा, चेंज होगा। मतलब अगर मैं इसकी एग्जांपल से बात करूं कि आपकी बॉडी के अंदर अगर क्या हुआ है, इम्बैलेंस कोई चीज हो गई है, तो क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? पहले तो डिटेक्ट होगा, रिसेप्टर से क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, उसका पैगाम भेजेंगे कंट्रोल सेंटर का। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, उसको अफेक्ट करेगा, अफेक्टर करेगा और दोबारा क्या होगी, इम्बैलेंस करेक्शन हो जाएगी। तो क्या होगा, होम्योस्टेसिस दोबारा से हो जाएगी। अगर फर्ज करें हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, तो फौरन से हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इस चीज का पैगाम किसको पहुंचाते हैं, हमारे कंट्रोल सेंटर को। और कंट्रोल सेंटर क्या करता है, हमारे अफेक्टर को भेजता है ताकि वो इस चीज को क्या करे, इम्बैलेंस कर सके। ठीक है, होम्योस्टेसिस से मुराद कि मुतहरिक कर सके। यानी अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जिस तरह तराजू होता है, उसके दो पलड़े होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह आपकी बॉडी के अंदर जो साल्ट्स है, जो भी चीज है, जो भी प्रोडक्ट है, उसको मेंटेन रखता है, वो क्या है, आपका होम्योस्टेसिस है, जो आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन रखता है। उसके बाद कितने प्रोसेस से गुजरता है। पहला प्रोसेस है ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है या फ्लूइड है, उनकी मिकदार को क्या करता है, मतलब कि मैं अगर इसकी ऑस्मोरेगुलेशन की बात करूं, आपकी बॉडी के अंदर साल्ट भी है और वाटर भी है, इसकी मिकदार को बरकरार रखने के लिए जब हम स्टडी करेंगे तो क्या कहलाएगी, ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन बेसिकली आपकी क्या है, पानी और नमक को क्या करती है, आपकी बॉडी फ्लूइड के अंदर उसकी मिकदार को बरकरार रखती है। उसके बाद तो दूसरे नंबर पे मैं बात करूं थर्मोरेगुलेशन की, ये क्या करती है, आपकी जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको बरकरार रखती है। कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना, अगर बढ़ गया है तो फौरन से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, रिसेप्टर पैगाम ले जाते हैं सेंटर तक, यानी आपके ब्रेन तक। ब्रेन फौरन इसका रिस्पॉन्स देता है और दोबारा से आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन। बाद बात ऐसा होता है कि आपके जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बॉडी से निकलना उसके लिए जरूरी होते हैं। मतलब आप जो चीज खा रहे हैं, जो चीज आप ले रहे हैं, उस चीज का निकलना आपके लिए जरूरी है। क्यों? अगर वो ज्यादा देर तक पड़े रहे, वो क्या हो जाएंगे, वो जहर फैल जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, जहर फैल जाएगा। इसलिए उनको निकलना जरूरी होता है ताकि बॉडी क्या रखे, खुद को बरकरार रख सके, खुद को नए आने वाले प्रोडक्ट्स जो है ना उसको एक्सेप्ट कर सके। देखिए अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल दूं, अगर हमारा मेमोरी कार्ड फुल हो तो क्या होगा, हमें कोई चीज हम बैठ से नहीं लेंगे और उल्टा क्या होगा, वो उसमें हैंगिंग वगैरह आती रहेगी। तो इसी तरह उस बॉडी को निकलना भी जरूरी होता है। इसलिए इसके जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एक्सक्रीशन। अगर मैं बात करूं होम्योस्टेसिस प्लांट में होम्योस्टेसिस कैसे होती है, प्लांट रिस्पॉन्स करता है एनवायरनमेंट को चेंज के अंदर और कीप द इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट। अब क्या करता है, वो जो बाहर का एनवायरनमेंट है, प्लांट क्या करेगा, उसको होमोस्टेस करेगा। अगर फर्ज करें उसको क्या है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, कि ट्रांसपिरेशन क्यों कर रहा है, किस पर्पस के लिए कर रहा है, क्यों, इसकी वजह क्या बनी है। देखिए अगर बॉडी प्लांट है, प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी भी चाहिए। पानी के अंदर क्या हो, पानी हम उसको क्या देते हैं, पानी हम ऊपर से तो नहीं देते हैं, हम उसको क्या देते हैं, रूट के जरिए देते हैं। और रूट के जरिए उनकी ट्रांसपिरेशन होती है। ट्रांसपिरेशन वो कहां तक जाती है, आपके लीफ तक जाती है। लीफ क्या करते हैं, फिर वो आपकी होम्योस्टेसिस यानी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और पानी जो है वो नीचे से जा रहा होता है, ऊपर क्या हो रहा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है आपकी। अगर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूं तो इसके आगे फर्दर पॉइंट्स हैं जिनके अंदर ये चीजें हो रही होती हैं। अगर मैं इनके मेन पॉइंट की बात करूं, प्लांट के अंदर होम्योस्टेसिस कैसे हो रही है, तो ये तीन प्रोसेस जो मेन है, यानी हम क्या कर रहे होते हैं, जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, उसको रिमूव कर रहे होते हैं। और हमारे प्लांट के अंदर जो इजाफी पानी है यानी एक्स्ट्रा वाटर है, उसको भी हम रिमूव कर रहे होते हैं। और दूसरा हमारे पास जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, यानी उसके अंदर जो मादे भर जाते हैं, जो जहर भर जाता है, मतलब कि वो अब किसी काम के नहीं है, मेटाबॉलिक वेस्ट का भी इखराज जरूरी होता है। बात देखें, आप खिजा के मौसम के अंदर जो पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, पत्ते का रंग जो होता है वो येलो कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है ना मिकदार जो है साल्ट की वो ज्यादा हो जाती है। इसकी इस वजह से ज्यादा हो जाती है
क्योंकि उनके अंदर जो मेटाबॉलाइजेशन का सिस्टम है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं हो रहा होता, ठीक है, फोटोसिंथेसिस सही नहीं हो रही होती। क्यों? खिज़ा में आप देखें कि पतझड़ का आता है, क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि प्लांट जो है ना खुद को एक जिस तरह हमारी बॉडी सेल्स को ग्रो कराती है, हमारी बॉडी सेल्स 120 दिन के बाद हमारा सेल जो है वो डेड हो जाता है, इसी तरह प्लांट क्या करते हैं, आप जो उसके पुराने जो पत्ते हैं उसको गिरा देता है और जैसे ही मौसम बाहर आती है वो अपने जो नए पत्ते हैं उसको दोबारा से बाहर कर सकता है, ताकि वो क्या करे, अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करता रहे। हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैसे हम रिमूव करते हैं। आपने देखा होगा कि प्लांट जो है ना दिन के वक्त क्या होते हैं, स्टोमेटा हमारे ओपन होते हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ना वो वहां से ऑक्सीजन और वाटर जो है ना वो रिलीज कर रहे होते हैं। किस पर्पज के लिए? कि ऑक्सीजन कौन लेता है? ऑक्सीजन दिन के वक्त ह्यूमन लेते हैं, यानी जानवर वगैरह लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सारे ऑक्सीजन लेते हैं। कहां से आती है? वो हमारे प्लांट से आती है। और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को दिन के बाद इसलिए जरूरी होती है ताकि वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपने खुराक तैयार करें। अगर मैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो लाइन लिखी हुई है मैं उसको मैं स्टडी करूं तो वो यही बात कह रहा है कि किस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो कहता है कि इन डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इट यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड हेंस इट इज नॉट अ वेस्ट प्रोडक्ट। वो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या करना है, दिन के बाद तो उसको इस्तेमाल करेंगे। किस पर्पस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो पौधे अपने खुराक कहां से तैयार करेंगे, इसलिए उसको फोटोसिंथेसिस का अमल जारी होता है। आपने देखा होगा कि एक लीफ के अंदर जो स्टेम सेल होते हैं, आपने उसको देखा, उसके अंदर व्हाइट मादा होता है। व्हाइट मादा क्या होता है? वो बेसिकली वो प्रोडक्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस से तैयार होता है, जो किसकी है? वो उन पौधों की खुराक है। आप क्या करते हैं, ये अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जितनी हमें जरूरत थी उस मिकदार से ज्यादा होगी है तो हम क्या करेंगे, सुराख के जरिए खास पोर्स होते हैं जिसके जरिए हम डिफ्यूजन जो है वो उसके जरिए निकाल देते हैं। और ये कहां हो रही होती है? ये मेसोफिल सेल्स के अंदर हो रही होती है। ऑक्सीजन क्या है, कहां प्रोड्यूस होती है? मेसोफिल सेल्स के अंदर, ठीक है। अब जो हमारी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको हमने डिफ्यूज करके टिश्यू सेल से हमने उसको क्या किया, खारिज कर दिया। क्यों? हमें उस चीज की जरूरत नहीं थी। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमें कितनी मिकदार में जरूरत है कि बाई प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस के दौरान दिन के टाइम बनते हैं कहां पे, मेसोफिल सेल के अंदर, उसमें भी हमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन चाहिए होती है। और जो इजाफी ऑक्सीजन है, मतलब बहुत मिकदार हमें जो फोटोसिंथेसिस में हमने अमल करना है वो हमें सिर्फ चंद एक ऑक्सीजन चाहिए, चंद ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए। बाकी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कहां जाते हैं? वो उन सोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। क्यों? किस पर्पस के लिए? ताकि वो इंसान जो है ना, हम जो माहौल में रहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हम सांस ले सके। क्यों कहते हैं कि सुबह के टाइम आपको जो है ना पार्क में सैर करनी चाहिए? इस वजह से कहते हैं क्योंकि सुबह जो होता है वो प्लांट क्या कर रहे होते हैं, सुबह ऑक्सीजन जो है ना वो क्लियरली वो सेट कर रहे होते हैं। क्यों? अगर मैं इसको आफ्टरनून की बात करूं, दोपहर की बात करूं, तो उसमें क्या होता है, हमारी फैक्ट्रियां और बाकी चीजें इंडस्ट्रियां वगैरह चल जाती हैं जिसके धुएं जो है ना उसमें शामिल हो जाते हैं और हमें प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। अगर आगे बात करते हैं यूटिलाइजेशन के बाद, जो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर यूटिलाइजेशन होती है उसमें क्या होता है, लीफ सेल क्या करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, वो बाहर निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस चीज की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ सिंथेसाइज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जितनी जरूरत होती है वो उतनी इस्तेमाल करते हैं, बाकी वो सोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए नाइट के टाइम क्या होता है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आपके पौधे को नाइट के टाइम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन दिन के टाइम आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ठीक हो गया? ये सारे प्रोसेस क्या है आपके प्लांट के साथ है कि किस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अगर हमारे पौधों का पानी ज्यादा हो जाए तो पौधे किस तरह अपने आप को मेंटेन रखते हैं, कितना कैसे वो होम्योस्टेसिस करते हैं। वो कहते हैं कि प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल एंड इट आल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। कि प्लांट क्या करेंगे, सॉइल यानी जमीन से पानी, क्योंकि हम देखें ना पानी कहां डालते हैं, हम एक क्यारी से बनाते हैं उसमें पानी डालते हैं और पानी जब देखते हैं कि वो पानी तो जड़ें पी गई होती हैं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो जा रही होती हैं और पौधों की जो जड़ें हैं वो बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। वो क्या करती हैं, वो उस पानी को अब्सॉर्ब करा के वो उन लीफ तक ले जाती हैं ताकि वो इन खुराक में मदद दे सके।
और जो इजाफी पानी होता है वो पौधे किसके खास सुराख होते हैं किनारों से या एज के ऊपर, वहां से ये पानी क्या करता है निकाल देता है। ठीक है, प्लांट स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल फॉर टर्जिडिटी, के प्लांट क्या करता है पानी को स्टोर भी कर लेता है, किस पर्पस के लिए, ताकि सेल की मोटेलिटी को बरकरार रख सके। क्यों, अगर सेल की मोटेलिटी बरकरार नहीं रहेगी तो क्या होगा, सेल पिचक जाएगा और पौधा जो है ना वो मुरझा जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर जो हमारी, अब हमें जितना पानी जरूरत है हमने उतना ले लिया, अब हमारा क्या है एक्स्ट्रा वाटर है। एक्स्ट्रा वाटर प्लांट क्या करेगा, प्लांट करेगा ट्रांसपायरेशन के जरिए उस पानी को क्या करेगा बाहर निकाल देगा, उन खास खुराक के जरिए वो बाहर निकाल देगा। क्यों, क्योंकि उसको इस चीज की जरूरत ही नहीं है, वो जिसकी जितनी चीज की उसे जरूरत है उतनी उसने ले ली, बाकी वो चीजें जो है ना वो रिमूव कर रहा है। नाइट के अंदर ट्रांसपायरेशन नहीं होती, क्यों, क्योंकि नाइट के बाद स्टोमेटा क्लोज होते हैं, तो फिर ये कैसे बैठ जाता है। इफ देयर इज अ हाई वाटर कंटेंट इन सोइल वाटर एंटर द रूट एंड एक्युमुलेट इन द xylem वेसल, अगर पानी के ज्यादा मॉलिक्यूल्स हों जमीन के अंदर तो पानी कहां जमा होता है, रूट का एक पार्ट है, जो रूट का निचला पार्ट है वो है xylem वेसल्स है, जहां पे ये एक्युमुलेट होता है। क्यों एक्युमुलेट होता है, ताकि बाज़ औक़ात हम इमरजेंसी की सूरत में पौधे उसको क्या करते हैं यूटिलाइज करके इस्तेमाल करते हैं, किस पर्पस के लिए, आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द टिपर एज, के लीफ की जो पत्ते हैं या सुराखें हैं, पानी आप देख रहे होंगे किनारे से या उनकी दरमियान से जो स्टेम सेल्स जा रहे हैं उनके बीच में आपको देखें एक छोटे छोटे सुराख नजर आते हैं, उनमें से ये पानी बह रहा होता है। अगर हम फॉर एग्जांपल सुबह के टाइम की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि पत्तों के ऊपर हम बोलते हैं कि शबनम के कतरे आए पड़े, और बेसिकली शबनम के कतरे नहीं होते, वो क्या होते हैं, हमारा जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या होता है किनारों या एज से वो निकल के वो उन पत्तों तक आ रहा होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्यूटेशन बोलते हैं। ठीक हो गया, हमने एक्स्ट्रा वाटर जो है ना वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपिरेशन भी बताया हुआ है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हम उसको क्या करते हैं, हम उसको बाहर निकाल देते हैं। अब हमारे पास है मेटाबॉलिक वेस्ट, दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट यानी वो देखें आप प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडी आर हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल, कि कुछ मेटाबॉलिक ऐसे वेस्ट भी होते हैं जिस तरह पत्तों के अंदर क्या हो जाता है, जर्द हो जाते हैं, किस वजह से, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो मिकदार है उनके न्यूट्रिएंट्स की वो ज्यादा हो जाती है, वो डेड हो जाते हैं, डेड होने की सूरत में वो उन पत्तों में जमा हो जाते हैं, और क्या होता है वो फिर ब्लैक टाइप होना स्टार्ट हो जाते हैं और अपनी जड़ों से वो टूट के गिर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैल्शियम ऑक्सैलेट की बात करूं, ये डिपॉजिट हो जाता है क्रिस्टल की शक्ल में, यानी आपने देखा होगा कि पत्ता जो होता है वो येलो कलर का हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें कैल्शियम ऑक्सैलेट डिपॉजिट हो जाते हैं, और लीफ के अंदर, और स्टेम क्या होता है मैनी प्लांट के अंदर, कुछ में लीव्स के अंदर होता है और कुछ में स्टेम के अंदर होती है। ठीक है ना, जैसे कि हमें टोमेटो की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि टोमेटो का पौधा किस तरह जो है ना उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सैलेट जमा हो जाती है। ठीक है, ये आप एक पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरह कैल्शियम ऑक्सैलेट डिपॉजिट हुई है। तो अब क्या करेंगे, अब जैसे लीफ या स्टेम के अंदर एक्स्ट्रा जो है ना मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर जो मटेरियल जमा होगा वो अपनी बॉडी से रिमूव कर देगा। अगर वो वहां रहेगा तो क्या करेगा, टॉक्सिन पैदा कर रहा है, वो टॉक्सिन दूसरे पत्तों को भी क्या कर देगा, उसमें भी जहर फैला देगा। तो इस वजह से उनका भी निकलना जरूरी होता है, और हम क्या करते हैं अपनी क्यारी को उन पौधों से साफ कर रहे होते हैं ताकि वो जहर जो है ना वो जड़ों तक ना जाए और जड़ों से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वो ऊपर तक ना चला जाए, वरना क्या होता है हमारा पौधा जो होता है वो मुरझा जाता है। आगे बात आती है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। प्लांट में एडजस्टमेंट ऑस्मोटिक के जरिए कैसे होती है, इनमें तीन है, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट और हेलोफाइट। अब बात करते हैं हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट वो पौधे होते हैं जो पानी की सतह के ऊपर होते हैं, यानी आप अगर पिक्चर में भी देखें तो ये एक फ्लावर्स है, इसके ऊपर यानी पानी के ऊपर तैर होते हैं। इनको पानी की कमी तो वैसे ही नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये पानी की सतह के ऊपर होते हैं। ये क्या करते हैं, इनके स्टोमेटा कहाँ होता है, इनका स्टोमेटा ऊपर की सतह पे होता है। ऊपर की सतह पे इसलिए होता है क्योंकि ये नीचे जो है ना वो पानी को ऑब्जर्व करा रहे हैं, ये उसका एक नेचुरली मैकेनिज्म है। हाइड्रोफाइट क्या करते हैं, उनकी ब्रॉड लीव्स होते हैं, यानी बड़े बड़े पत्ते होते हैं, यानी उसका जो प्रोडक्ट है वो तो छोटा है लेकिन उसका जो एरिया है लीव का वो बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि उसमें स्टोमेटा बहुत मतलब उनकी जो अपर सरफेस पे जो स्टोमेटा होता है वो ज्यादा तादाद में होते हैं, ताकि जो पानी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा मिकदार में, इसलिए वो उसको ज्यादा रिमूव कर सकते हैं, इस वजह से उनके पत्ते क्या होते हैं वो बड़े होते हैं।
दिस कैरेक्टरिस्टिक हेल्प देम टू रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो उसके अंदर जमा हो जाती है, कि अगर पत्ते को जरूरत थी चंद एक मतलब कतरों की जरूरत थी, उनको क्या था वो उसको स्टोर कर लेगा, उसको इस्तेमाल कर लेगा, और बाकी जो इजाफी पानी होगा वो ऊपर की सतह से वो उसको बाहर खारिज कर, इसलिए वो क्या होते हैं हर वक्त क्या होते हैं वो गीले रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस से जो एक्स्ट्रा वाटर आ रहा होता है वो उसको स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल रहा होता है। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है पानी के प्लांट की, जैसा कि लिली का प्लांट है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास जीरोफाइट। हम देखें ये हमारे पास ड्राई एनवायरनमेंट यानी सराई इलाकों में जो हमारे पास पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं, वो जीरोफाइट होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये मोटे होते हैं, बैक्सी क्यूटिकल होते हैं, उसकी एपिडर्मल जो क्या करती है पानी को इंटरनल जो टिश्यू है उससे बचाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो पानी का कंसेप्ट ही नहीं है, इस वजह से वो क्या होगी, थिक होगी यानी मोटी होगी, बैक्सी होगी यानी चिपकने वाली होगी, और क्यूटिकल यानी कांटेदार होगी। ठीक है, उसकी सतह कांटेदार भी होगी, चिपकने वाली भी होगी और मोटी भी होगी। और ये पानी की जो लॉस है टिश्यू को कम कर दे, क्यों? इनको पानी की पहले शॉर्टेज होती है। अगर मैं स्टोमेटा के बात करूं, इसके अंदर स्टोमेटा का रेट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि और इनकी जो जड़ें हैं वो कहां तक, बहुत दूर तक फैली होती हैं, जमीन में बहुत दूर तक, इस वजह से क्योंकि इनको पानी की बहुत जरूरत होती है। और क्योंकि सराह में आप देखें कि वहां पे तो कोई नहर नहीं जा रही होती, वहां पे ना बारिशों का इतना सिलसिला होता है। जब वो क्या होता है कि जब बारिश होती है तो ये क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं। इस किस पर्पज के लिए? ताकि उसको बाद में इस्तेमाल करें। और कहां स्टोर होता है? इसके ज़ैलम टिश्यू के अंदर स्टोर होता है, और जब इसको जरूरत होती है ये फौरन उसको इस्तेमाल करते हैं। दिस मेक द स्टेम रूट वेद एंड जूसी कॉलर सकुलेंट ऑर्गन। इसको क्या बोलते हैं? सकुलेंट ऑर्गन में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जूसी टाइप एक वेट गीला टाइप होता है। जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊं, जैसे कि एक एलोवेरा की बात करूं, वो भी इसी तरह का एक पौधा है। और दूसरी मैं अगर बात करूं आपको नहीं देखो कुआर बूटी को जो कांटेदार होती है वो कहां होती है, वो आपकी सराई इलाकों में होती है। अब इसकी एक मोस्ट एग्जांपल है कैक्टी। कैक्टी क्या है? एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इस प्लांट की। ठीक है, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरह ये पौधे होते हैं और कैसे ये इनकी जो वैक्स होती है या क्यूटिकल ये होती है। उसके बाद आते हैं हमारे पास हैलोफाइट। हैलोफाइट क्या होते हैं? ये पानी के बिल्कुल अंदर होते हैं। और कौन से पानी के अंदर? ये हमारे जो दरियाई पानी, समंदर का पानी है उसके अंदर होते हैं। क्यों? इनके और समंदर के पानी में क्या होता है, आपके समंदर के पानी के अंदर बहुत साल्ट होता है, इनका माहौल जो है वो साल्ट ही होता है। साल्ट इन पौधों के अंदर जब जमा होता है तो ये ज्यादा मिकदार में जमा होता है। और दूसरी, अगर मैं दूसरी तरफ से बात करूं कि वाटर टेंड करता है मूव आउट ऑफ द सेल इनटू द हाइपोटोनिक सी वाटर, यानी समंदर के पानी के अंदर जो सेल के अंदर मूव करता है, पानी के साथ जो साल्ट मूव करता है वो क्या होता है, वो उनके अंदर स्टोर होता जाता है। देन साल्ट इनटू द सेल, जब वो कहते हैं कि सेल साल्ट के जब साल्ट सेल के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, प्लांट क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट जो होता है वैक्यूल के अंदर उसको बाहर मूव कर दिया जाता है। किसके थ्रू? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। साल्ट जो है ना वो अलाउ नहीं करते मूव आउट थ्रू द सेमी मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, और साल्ट जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं कि वो वैक्यूल से बाहर नहीं निकल पाते। एक स्टेज ऐसी आती है कि वहां पे एक्यूमुलेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको कट आउट करना होता है। ठीक है, इसी तरह वाटर जो है ना वो मूव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो पौधे को आप देखें वो कट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो अब दोबारा से इस चीज को नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि उनकी साथ ही मिकदार इतनी होती है, जैसे ही वो फिल्टर करते जाएंगे उनकी जो है ना वो डिपोजिशन होती रहेगी। उनकी जब डिपोजिशन होती रहेगी तो वो इससे क्या होगा, इससे पौधा क्या होगा, और वो अपनी जो उसके साथ का पत्ता है वो क्या होगा, उसको काट के फेंक देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब एक साल्ट क्रिस्टल बन चुके हैं, अब पानी तो वहां पे आ नहीं सकता, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, इसको रिमूव आउट करेगा। तो इसी तरह हैलोफाइट अपने आप को इसी तरह मेंटेन रखते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि लेक्चर के अंदर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।